ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन से स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 25 मंत्र नंबर 5 से 9 तक ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन। तो स्वामी जी बताते हैं कि 24वें प्रवचन में मंत्र नंबर 5 में आए हुए सत्य तप आदि की विस्तृत व्याख्या को पहले लेते हैं। सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा, यही आत्मा, एस आत्मा, एस का अर्थ है यही आत्मा, साक्षात अप्रोक्ष वर्तमानो अपि अहं 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 इति लोक वर्ण्यम ही यमानो अपि, साक्षात अपना आपा होने पर भी और मैं का व्यवहार होने पर भी, जो नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त हो रहा है, वह मिलेगा कैसे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है स्वामी जी ने। तो देखो, अगर कोई चीज़ सचमुच खोई हो तो ढूंढो, मिलेगी, और मिली हुई हो तो ढूंढने से थोड़ी मिलेगी, वह तो पहचानने से मिलेगी कि मिली हुई है। कंठ चामिकर वत, हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आदमी सचमुच नींद में हो तो जगाने से जाग जाता है, लेकिन अगर जाग रहा हो और जानबूझकर सो रहा हो, नकल कर रहा हो तो सोने की, तो वह जगाने से नहीं जगता है। तो यदि यह आत्मा सचमुच कहीं चली गई होती, कहीं खो गई होती, कुछ खो गई होती, तो ढूंढ ढूंढ कर कहीं से इसको निकालते। अरे यह तो यही है जो ढूंढ रही है, यह तो यही है जो ढूंढ रही है। जिस ढूंढने वाले, जब ढूंढने वाला ही ढूंढा जा रहा है तो सिवाय इसके लिए ढूंढना बंद किया जाए, तो सिवाय इसके लिए ढूंढना बंद किया जाए, इसको पाने पर, उसको पाने पर और कोई साधन नहीं है, उसके पाने का और कोई साधन नहीं है सिवाय इसके कि ढूंढना ही बंद कर दिया जाए। वाह भगवान वाह। अच्छा, तो अज्ञान की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है, और अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से। इसलिए मेरे भाई, अहम ब्रह्मस्मि, यह ज्ञान होकर अज्ञान की निवृत्ति के सिवाय परमात्मा की और कुछ प्राप्ति नहीं है। परंतु ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो कैसे, यह एक सवाल है। तो ज्ञान होना चाहिए, साधन चाहिए। साधन दूसरी चीज़ होती है, प्रमाण दूसरी चीज़ होती है। देखो, आँख रूप में प्रमाण है, यह अक्सर हम पढ़ते हैं। इसमें प्रमाण क्या है कि आँख, लेकिन आँख अक्षर को ठीक ठीक पढ़ सके, इसमें साधन क्या है कि चश्मा या आँख में रात जो दवा डाली, जिससे आँख की स्वच्छता के लिए उसकी शक्ति में जो रुकावट है, जो प्रतिबद्ध है, उसके निवृत्ति के साधन की जरूरत होती है, लेकिन रूप तो आँख से ही दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो अब सत्य की चर्चा करते हैं। अब पहले जिसके हाथ में पुस्तक हो वह जरा शंकराचार्य जी का अर्थ देखना। सत्येन अनृत त्यागेन मृत्सावदन त्यागेन लभ्य प्राप्तव्य। सत्य से अर्थात अमृत का त्याग करने से, अर्थात मृत्सावचन का त्याग करने से परमात्मा प्राप्त होता है। देखो, इस पर नजर डालो। आचार्य की व्याख्या की चतुराई। वे कहते हैं कि सत्य बोलना धर्म नहीं है, झूठ छोड़ना धर्म है। इस पर ध्यान दो। आप जैसे आप घर में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बाहर आ रहे हैं, जब अब आकर सबसे सच ही सच कहना शुरू करो कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, तो बेवकूफ़ हैं कि नहीं वह आदमी? वह तो बेवकूफ़ है। एकदम बोले कि हम तो सत्य ही सत्य बोलते हैं। अरे भाई, तुम यह मत कहो कि हम पूजा करके आ रहे हैं, कि समाधि लगा करके आ रहे हैं, कि ध्यान करके आ रहे हैं। झूठ मत बोलो, लेकिन सच बोलने की भी हमेशा ज़रूरत नहीं होती। निषेध है शास्त्र में। ये कटुभाषी लोग जो हैं, वे अपने को बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा मानते हैं। मनु जी ने साफ निषेध किया है, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। यदि सत्य अप्रिय होवे तो नहीं बताना चाहिए। तो झूठ बोलना धर्म है, और सत्य बोलने पर भी उसको कहना जरूरी नहीं है। सत्य कहना धर्म नहीं है, झूठ न बोलना धर्म है। यह तात्पर्यार्थ बताया गया। अब इसका फलितार्थ बताते हैं। आप संसार को बोलना और सोचना बंद कर दो। मैं ब्रह्म हूँ यह बोलना जरूरी नहीं है, और मैं ब्रह्म हूँ
यह दोहराना भी जरूरी नहीं है। नेति नेति जो तुम्हें भ्रांति हो गई है कि यह मैं हूँ और कि यह भी सच्चा है, यह भी सच्चा है, उसको छोड़ दो। मौन आ जाएगा, वीणा का मौन आवेगा और फिर मन का मौन आवेगा, और उससे मौन के साक्षी तुम बैठे हो। देखो, एक सत्य धर्म रूप में आया, माने सत्य धर्म है, असत्य तो अपना आत्मा है। सत्य तो अपना आत्मा है, और हम जो सोचते हैं बोलते हैं संसार में वह असत्य है। संसार की बात को कहना छोड़ो, संसार की बात को सोचना छोड़ो। देखो, तुम स्वयं सत्य हो। यह व्याख्यान कौशल है, फलितार्थ है उसका। वाग व्यवहार छूटा, मनोव्यवहार छूटा, समाधि लगी और तुम समाधि के दृष्टा हुए, और दृष्टा ब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि सच बोलते फिरो, डोंडी पीटते फिरो कि यह सच है, यह सच है। निश्चित रूप से ही दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही ज़्यादा सच बोला जाता है। एक बार उड़िया जी बाबा जी महाराज हाथरस से चले, सूर्यास्त हो रहा था और निकल पड़े। कहकर नहीं उठते थे, जाने के समय बताते नहीं थे। कहते थे कि साधु का आना सबको मालूम हो और जाना न मालूम हो। जब मौज हो उठकर चल दिया, ऐसे बोलते थे। तो चल पड़े कि कहाँ जाना है। अरे इधर जाएंगे महाराज, तो अमुक गांव पड़ेगा रात में ठहरने को। तो पूछा उन्होंने कि कितनी दूर है। एक ने कहा 5 मील, एक ने कहा नहीं महाराज 4 मील ही है होगा, एक ने कहा 4.5 मील ही होगा। अब झगड़ा हो गया, एक कहे 5, एक कहे 4.5, एक कहे 4। यह गांव का मील समझो, कोई पत्थर गड़े हुए तो नहीं थे। तो इसकी झूठ है, हमारा सच है, यह बताने के लिए ही तो लोग आपस में झगड़ते हैं। वे सच बताना नहीं चाहते हैं वे सच बताना नहीं चाहते हैं, हमारी बताना चाहते हैं। हम अहंकार की अभिव्यक्ति होती है, संसार की अभिव्यक्ति नहीं होती, सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। सत्य तो लोग बहुत कम जानते हैं। जैसे ईसा ने कहा था कि जिसने कभी चोरी न की हो वह चोर को मारे। हम कहते हैं जो सत्य को जानता हो वह सत्य बोले। देखो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के सिवाय और सत्य है क्या? अपनी में फंसे हुए हैं और बोलते हैं कि हम सत्य बोलते हैं। तो इसी से जब आदमी सत्य की खोज करता है, सत्य बोलता है, तब उसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति होती है, नहीं तो झूठ ही में फंसा रहेगा। अब देखो, एक सत्य की बात आपको बतावें। जो झूठ बोलता है उसको तरह तरह की बात बतानी पड़ती है और दिमाग पर बोझ आ जाता है कि अब क्या बात बनावें तो हमारी इज्जत बचे। एक बार झूठ बोलने के बाद अपनी इज्जत बचाने का सवाल आ जाता है कि अब कैसी बात गढ़ें तो हमारी कही हुई बात सत्य सिद्ध हो जाए। तो झूठ बोलने में बड़ा झगड़ा है और सत्य हमेशा एक रस होता है। सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ को याद रखने की जरूरत पड़ती है। यह लोग कहते हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं हम, वह तुम्हारा ब्रह्म झूठा है इसलिए वृत्ति करनी पड़ती है। अगर तुम्हारा ब्रह्म सच्चा होता तो वृत्ति काहे की करनी पड़ती। यह वेदांत की बात आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल ब्रह्म तो तुम हो, तुम सच्चे और कभी लुट नहीं सकते। तुम सच्चे हो और कभी लुट नहीं सकते, कभी नष्ट नहीं हो सकते, कभी खो नहीं सकते, कभी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। क्यों? तुमको याद करनी पड़ती है। यह जो तुम्हारे मन में ब्रह्म आकार है यह झूठा है और उसके खो जाने का डर है, इसलिए बार बार याद कर रहे हो। जहाँ याद रखने की जरूरत पड़ती है वहाँ झूठ होता है। स्मृति या तो कल्पित होती है या तो प्रोक्ष की होती है, अनुभव की तो स्मृति होती नहीं। तो सत्य के प्रेमी बन जाओ, परमात्मा मिलेगा, झूठ छोड़ दो। अच्छा, हम चाहते हैं हृदय से कि हमसे सब लोग सच बोलें, हमसे कोई झूठ न बोले, और हम दूसरों से झूठ बोलते हैं। तो यह आदमी बेईमान हुआ कि नहीं हुआ? जो ईमानदारी से चाहता है हमारा भाई हमसे सच बोले और हम भाई से भले ही झूठ बोलें, हमारा बेटा हमसे सच बोलें, हम बेटे से भले ही झूठ बोलें। तो देखो, जैसा तुम चाहते हो, सत्य से तुम्हारा प्रेम है, तुम दूसरे से सत्य चाहते हो और खुद उसके विपरीत आचरण करते हो,
तो तुम्हारे जीवन में असंगति है, इसी से तो मर रहे हो। मरने का कारण यही है। वाह भगवान वाह। तो अब सत्य के बारे में आपको कभी जब सत्य का व्याख्यान करेंगे तब सुनावेंगे। हमको तो जैसा प्रसंग आता है वैसा बोलना पड़ता है। प्रेम की बात हो तो प्रेम की सुनावें, सत्य की हो तो सत्य की सुनावें। अब तप की बात सुनो। जीवन में दो ही है, या तो तप या तो पथ, या तो तप या तो पथ, या तो गिरो या तो तपो। जो तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं है वह जीवन में किसी लाभ का हकदार नहीं हो सकता। तुम व्यापार में जोखिम उठाओ, 5 रुपये लगाओ नहीं और चाहो कि हम 10 मिल जाएं, वह कैसे होगा? तो जो अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाता है, एकाग्र करता है, उसकी महाराज भोग की ओर से वृत्ति हटती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।